हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री। तो बीपीएससी टारगेट करके पढ़ रहे हैं हम लोग दोस्तों, याद रखिएगा। और पीटी होने वाला एग्ज़ाम अभी फरवरी में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। और 5 दिन का टाइम लिए हैं दोस्तों आप लोगों को, और बोले हैं कि हिस्ट्री जो है 5 दिन में कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है। तो चिंता मत लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा 5 दिन में, ठीक है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। 25 क्वेश्चन हम आप लोगों को सुबह करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो हम लोग बौद्ध धर्म को जो है पूरी तरह पढ़ चुके थे। अब आते हैं जैन धर्म में। तो जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो अब महावीर स्वामी कौन थे, महावीर स्वामी थे। ये क्वेश्चन हम क्यों दोस्तों यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखने का मेरा मेन पर्पज है कि महावीर स्वामी के बारे में पूरा डिटेल जो है हम लोगों को बता सकें, ठीक है। तो देखिए, इससे कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। से जैन धर्म जिस तरह से बौद्ध धर्म पढ़े उसी तरह से जैन धर्म को भी हम लोग जो है यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पे जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम वैशाली में, ठीक है। और कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 540 BC में। इनका मृत्यु की बात करें तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुआ था पावापुरी में, ठीक है दोस्तों। अगर हम रिलेट करें जैन धर्म को बौद्ध धर्म से, तो गौतम बुद्ध का जो है मृत्यु हुआ था कुशीनारा में। याद है आप लोगों को, कुशीनारा में 488 में, ठीक है। सॉरी 483 BC में, लेकिन ये हुआ था 468 BC में महावीर स्वामी का। उनका हुआ था 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु, बट इनको जो है हुआ था 72 वर्ष की उम्र में। इनकी मृत्यु कितनी वर्ष की उम्र में हुआ, तो 72 वर्ष। ये हालांकि उम्र वगैरह जो नहीं याद ज़्यादा रखना है, बस आप लोग को इतना याद रखना है कि मृत्यु कहाँ हुआ था, तो पावापुरी में हुआ था, ठीक है। तो पावापुरी में एक मंदिर भी है इनके नाम पर, जो मतलब इनका जो वहाँ पे मृत्यु हुआ था पावापुरी में, तो उसी के वजह से वहाँ पे एक मंदिर भी है जैन धर्म से रिलेटेड। और वहाँ पे दिगंबर का है, ठीक है। दो चीज़ जो है यहाँ पे थी, एक दिगंबर थी, एक और श्वेतांबर थी। तो वहाँ पे मेन रूप से दिगंबर का लिए है मंदिर जो है पावापुरी में, क्योंकि वहाँ हम गए थे एक बार पावापुरी में, तो मतलब देखे, मतलब ऐसा लगा कि वहाँ पे जो पूजा वगैरह करते हैं पुरोहित होते हैं ना, वो मतलब जो पूजा पाठ करवाते हैं वहाँ पे रहते हैं, वो मतलब बिल्कुल से कपड़े वगैरह नहीं पहने हुए रहते हैं, ठीक है। तो हमने गया था वहाँ पे घूमने के लिए, तो हम ऐसा चीज़ें देखें तो आपको बता पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी कभी मौका मिलेगा तो आप लोग भी घूमिए, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। बहुत साफ जल है वहाँ पे, नदी के बीच में जो है मंदिर है, चारों तरफ जो है पानी नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे पावापुरी में उनका मृत्यु हुआ था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुल की बात करें तो ये थे क्षत्रिय कुल के, ठीक है। ज्ञात्री कुल, सॉरी ज्ञात्री कुल, क्षत्रिय लिखा गया, ज्ञात्री कुल के थे। अगर हम दोस्तों रिलेट करें तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध किस कुल से थे, तो वो शाक्य कुल से थे, और ये हैं जो ज्ञात्री कुल से थे। यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति की बात आती है तो ये बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्राम अगर कहें तो जाम्बी ग्राम, जगह का नाम क्या है, जाम्बी ग्राम। वो उनका क्या हुआ था, तो बोध गया में, ठीक है। गौतम बुद्ध का कहाँ हुआ था, बोध गया में, लेकिन इनको कहाँ हुआ है, जाम्बी ग्राम में। वही अगर ब्रिज का नाम पर है तो इनका ज्ञान प्राप्ति हुआ था शाल ब्रिज के नीचे। कहाँ हुआ था, शाल ब्रिज के नीचे। वही अगर गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था, लेकिन इनका हुआ था शाल ब्रिज के नीचे। और तो इनके में एक और चीज़ पूछी जाती है, नदी के नाम। ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है दोस्तों, नदी का नाम बहुत बार पूछा गया है कि किस नदी के किनारे जो है मतलब महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्ति हुआ, तो वो है रिजुपालिका नदी। किस नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी, तो याद रखिएगा। और दोस्तों ज्ञान प्राप्ति को कहा क्या गया, तो इनमें ज्ञान प्राप्ति को ही कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैवल्य, ठीक है। दोस्तों इनका दो चीज़ें याद रखिएगा, प्रतीक चिन्ह, ठीक है। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। इसमें दो चीज़ें और पूछी जाती है, दो गुरु के बारे में, जैसे ये है जो 24वें तीर्थंकर है, एक हम आप लोगों को पढ़ाएंगे 23वें तीर्थंकर के बारे में, और एक प्रथम तीर्थंकर के बारे में। तो ये सभी के भी प्रतीक चिन्ह वगैरह सब हम बताएंगे डिटेल्स। पहले हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लेते हैं तब, ठीक है। तो इनका जो है प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था, बिल्कुल से याद रखिएगा। क्या था प्रतीक चिन्ह, तो सिंह, सिंह याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे इनका उपदेश की बात आता है तो ये प्रथम उपदेश दिए थे राजगृह में। अगर याद रख कीजिए, हम गौतम बुद्ध जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है वो वाला, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि गौतम बुद्ध जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। और अगर हम जैन धर्म की बात करें तो महावीर स्वामी जी जो है प्रथम उपदेश दिए थे वो दिए थे राजगृह। राजगृह का मतलब दोस्तों राजगीर, जो अभी का राजगीर है ना, उसी को राजगृह लिखा गया है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आता है प्रथम शिष्य इनके कौन थे, तो प्रथम शिष्य इसके जमाली थे इनके, जो बिल्कुल मतलब दामाद थे इनके जमाली, तो वही इनके प्रथम शिष्य थे।
और गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे, याद आया, वो आनंद, ठीक है, याद आया। तो दोस्तों यहाँ पे आइए आगे पढ़ते हैं। दुख का काल, दुख का काल ये मानते हैं कर्म फल को, मतलब जो हम कर्म करते हैं ना उसी के कारण जो हमको दुख की प्राप्ति होता है, ठीक है। आज भी ऐसा ही लोग मानते हैं कि कर्म का फल मिलता है, ठीक है। लेकिन याद कीजिए गौतम बुद्ध जो थे वो इच्छा को मानते थे कि अगर जो हम जितनी बड़ी इच्छा करेंगे ना उतना ही मतलब हम लोगों को दुख ज़्यादा होगा। जैसे इच्छा हम लोगों को बढ़ता जाएगा तो उसे पाने के लिए हम लोगों को मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा, कष्ट ज़्यादा उठाना पड़ेगा। तो दुख का कारण जो है इच्छा है, इस तरह से करके आपको याद रखना है, ठीक है। तो दुख का कारण गौतम बुद्ध इच्छा मानते हैं, जबकि वही महावीर स्वामी जो है कर्म फल मानते हैं। जैन धर्म में कर्म को दुख का कारण माना गया है, कर्म फल को। लेकिन वही अगर बौद्ध धर्म में देखें तो वो इच्छा को माना गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। रिलेट करके दोस्तों आपको बताने से क्या हुआ कि गौतम बुद्ध भी की चीज़ें भी याद हो गई और बौद्ध धर्म की चीज़ें भी याद हो गई, ठीक है। और यहाँ पे त्रिरत्न की बात करें तो हम लोग उस वहाँ पे त्रिरत्न क्या पढ़े थे, तो बुद्धम संगम धर्म, ठीक है, बुद्ध धर्म संघ। यहाँ पे त्रिरत्न की बात करें तो सम्यक दृश्य दर्शन, ठीक है, मतलब अच्छा देखो, अच्छा सोचो, ठीक है। सम्यक ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति, उसके बाद आचरण, सम्यक आचरण, तीन चीज़ें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। तो ये है तीन त्रिरत्न। ये आपको दोस्तों लग रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ, पांचवा महाव्रत, ये क्या लिखा हुआ है। तो ये है दोस्तों लिखा हुआ महाव्रत। तो ये ब्रह्मचर्य, एक्चुअली में हमें 5 महाव्रत का चर्चा है, मतलब बौद्ध धर्म में, सॉरी जैन धर्म में। तो ये जो 5वां महाव्रत है ना ब्रह्मचर्य, ये जोड़े थे महावीर स्वामी जी ने। लेकिन अगर 4 महाव्रत की बात करें तो 4 पहले से था, वो कौन जोड़े थे, तो वो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर थे, सॉरी 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ, ठीक है। तो उन्होंने ही जो है 4 महाव्रत को जो है जोड़ा था, जिसमें सत्य था, असत्य और मतलब अहिंसा, ये सारी चीज़ें थी। तो 4 को जो है उनके समय से ही, लेकिन 5वां महाव्रत, ठीक है। तो महाव्रत जो है, सॉरी ब्रह्मचर्य जो है इन्होंने जोड़ा था, किसने, महावीर स्वामी ने। तो ये चीज़ें याद रखना है। अब दोस्तों आइए आगे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस में दोस्तों देखिए आपको कितनी सारी फैक्ट्स याद हो गई, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें इम्पोर्टेंट कोई मतलब सारी चीज़ तो इसमें इम्पोर्टेंट हम चुन करके मतलब आपको छाट के दे रहे हैं, ताकि इतनी चीज़ आपको याद रखनी ही चाहिए। क्या पता कहाँ से क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है। अब दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन करा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो इन्हीं के बात में अभी हम बात कर रहे थे, इन्हीं के बारे में, पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ ये इन्हीं के द्वारा जो है 4 महाव्रत को जो है पहले से जोड़ा गया था, ठीक है। इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था काशी वाराणसी में, ठीक है। और इनकी ज्ञान प्राप्ति की अगर बात करें तो इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था समेघ शिखर पर। ये बहुत बार क्वेश्चन भी मतलब पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। समेघ पर्वत है कहाँ, तो ये है झारखंड में। अभी समेघ पर्वत पे क्या किया गया है, मतलब एक करंट का भी फैक्ट है दोस्तों। समेघ पर्वत यहाँ पे कुछ अभी हुआ है, याद नहीं आ रहा है, मतलब बिल्कुल एकदम ताज़ा है, बिल्कुल करंट में ही आया है समेघ पर्वत का नाम। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा क्या है। यहाँ पे किसी चीज़ का उद्घाटन किया गया है शायद, क्या कुछ बनाया गया है, ठीक है। समेघ पर्वत के ध्यान नहीं आ रहा है आपको, ध्यान आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो करंट को भी दोस्तों हम लोग पढ़ाएंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके जब लास्ट आएगा ना, तो कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके हम लोग करंट को भी दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे 500 तक क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे और आप लोगों को 2-3 दिन में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है, पढ़ा दी जाएगी इसी तरह से। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, अगर जो भी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो देखते रहिए। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन जो है लड़ने वाला है, क्योंकि हम एग्ज़ाम के व्यू से ही जो मतलब छाटे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब दोस्तों आगे आइए, तो करा है इसका प्रतीक चिन्ह क्या, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था महावीर स्वामी का, तो सॉरी उनका था मतलब इनका सर्प है, ठीक है। उनका था सिंह, ठीक है, क्या था, सिंह। उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो याद है जाम्बी ग्राम में, ठीक है। और इनका हुआ था समेघ शिखर, मतलब समेघ पर्वत पर, जो झारखंड में स्थित है। याद रखिएगा बिल्कुल, 2 चीज़ें भूलिएगा नहीं, बिल्कुल प्रतीक चिन्ह सर्प याद रखनी है, और ज्ञान प्राप्ति समेघ शिखर पे 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का, ठीक है, याद रखना है। अब आते हैं आगे, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। तो पहले तीर्थकर दोस्तों थे ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव। इन्हीं को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं को ऋषभनाथ के, ठीक है।
तो इनका प्रतीक चिन्ह ही था वृषभ या बैल, तो इनको वृषभनाथ कह सकते हैं। ऐसे इनका ऋषभदेव से प्रसिद्ध है। तो पहला तीर्थंकर याद रखिएगा, ज़्यादा ऑप्शन में ऋषभदेव ही रहता है, तो पहला तीर्थंकर जो है ऋषभदेव थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि खजुराहो मंदिर, खजुराहो कहाँ है दोस्तों? खजुराहो है एमपी में। कहाँ है? एमपी में। तो खजुराहो मंदिर दोस्तों कहाँ है, मतलब किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये दो धर्म से, खजुराहो मंदिर जैन धर्म से भी रिलेटेड है और हिंदू धर्म से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो ये दो धर्म हो गया, जैन और हिंदू। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि खजुराहो मंदिर बनवाया किसने था? तो खजुराहो मंदिर जो है चंदेल शासक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक और मंदिर है दिलवाड़ा का जल मंदिर। ये सभी जैन मंदिर है दोस्तों, जैन धर्म से रिलेटेड, इसलिए इस मंदिर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो स्थित है माउंट आबू में। और ये मतलब किसने बनवाया? तो ये विमल शाह नाम है, इस वंश का नाम है सोलंकी वंश। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर दो चीज़ पूछता है यहाँ से कि कहाँ स्थित है और किस वंश के द्वारा। विमल शाह का नाम ज़्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी आता है, लेकिन वंश का नाम ज़्यादा आता है, तो याद रखिएगा सोलंकी वंश में। और अगर हम मतलब कहाँ स्थित है तो बोले तो वो है माउंट आबू में। दो चीज़ याद रखिए। तो दोनों मंदिर दोस्तों प्रसिद्ध है, एक खजुराहो का मंदिर और एक दिलवाड़ा जैन का मंदिर। ठीक है, दोनों मंदिर प्रसिद्ध है, तो आप लोग भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन बन भी चुका है यहाँ से दिलवाड़ा जैन मंदिर से। दोस्तों आगे हम बात करें तो मथुरा शैली, दो शैली है, एक मथुरा शैली और एक कंधार शैली। ये दोनों क्यों हम पढ़ा रहे हैं? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस बन जाती है कि मतलब मथुरा शैली किसके लिए, मतलब किस धर्म में प्रसिद्ध था? तो जैन धर्म, क्योंकि जैन धर्म में जो ज़्यादातर मूर्तियाँ बनी हैं वो मथुरा शैली में बनी हुई है, इसीलिए मथुरा शैली को मतलब जनरली कनेक्ट किया जाता है जैन धर्म से। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ जैन धर्म की ही मूर्तियाँ मथुरा शैली में बनी है, बौद्ध धर्म की भी कुछ कुछ मूर्तियाँ बनी है, लेकिन ज़्यादातर तो जो ज़्यादा चीज़ें होती है उसको ही मतलब नाम दिया जाता है। तो इसलिए जनरली जो है जैन धर्म को जो है जोड़ा जाता है, संबंधित किया जाता है मथुरा शैली से, कि मथुरा शैली में ही जैन धर्म की मूर्तियाँ बनी हैं। ठीक है, अगर गंधार शैली की बात किया जाए तो गंधार शैली जो है बौद्ध धर्म से जोड़ा जाता है, गंधार शैली को। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म की जितनी भी ज़्यादा मूर्तियाँ हैं वो गंधार शैली में बनी हुई है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो गंधार शैली किससे रिलेटेड है? तो बौद्ध धर्म से, याद रखिएगा। और मथुरा शैली किससे? तो जैन धर्म से। समझ गए? आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं और घुस गए हम लोग वंश में। किस वंश में? तो हर्यक वंश में। हर्यक वंश के संस्थापक का नाम पूछ रहा है यहाँ पे, तो वो है बिंबिसार। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के पुत्र थे, बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। उसी के टाइम में प्रथम बौद्ध सभा हुआ था, याद है? बौद्ध संगीति, तो आप लोग याद रखिएगा, यही है बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक। तो यह है हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। राजधानी कहाँ था दोस्तों? तो इनका राजधानी था राजगिर। राजगिर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राजगिर आज का जो राजगिर है उसी के नाम पे है राजगिर। सॉरी दोस्तों, यहाँ से दोस्तों एक राज वैद्य का नाम याद रखिएगा। राज वैद्य कौन थे? तो यहाँ से राज वैद्य थे जीवक के एक वैद्य थे, मतलब वहाँ डॉक्टर सीधा सीधा कहिए, मतलब उनके मतलब उनके काल का, किनके? तो बिंबिसार, सॉरी दोस्तों, बिंबिसार के काल का जो है राजा थे, सॉरी डॉक्टर थे। क्या नाम था उनका? जीवक। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे जीवक। और ये दोस्तों गए थे अवंती। तो अवंती क्यों गए थे? तो देखिए जनरली अवंती से इनको बनता नहीं था। ठीक है, बिंबिसार को। अवंती के राजा थे चंद्रप्रगोत। राजा का नाम क्या था? चंद्रप्रगोत। हम लिखे नहीं है बट याद रखिएगा, चंद्रप्रगोत। तो उनको पीलिया या कुछ हो गया था। ठीक है, तो उनके इलाज के लिए जीवक को जो है भेजे थे बिंबिसार, मतलब ना संबंध रहते हुए भी, क्यों? फिर उसके बाद वहाँ से मित्रता हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको बातें याद रखनी है। तो जीवक इनके प्रमुख जो है राज वैद्य थे, किनके? बिंबिसार के। अब दोस्तों आते हैं अगला क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये तो क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, 483 ईस्वी में हुआ था और राजगृह में होता। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर राजधानी राजगिरी है, मतलब राजगिर राजधानी है, तो राजधानी में ही बौद्ध संगीति करवाया जाएगा, तो राजगिर में हुआ था। और ये महाकश्यप क्या लिखा हुआ है? तो ये अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, आप लोगों को हम ये चीज़ें याद भी करवा चुके हैं। आगे दोस्तों कह रहा है यहाँ पे कि पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किसने करवाया था? तो ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। उदयन, याद रखिएगा, उदयन। ठीक है, ये अगला शासन था, मतलब अजातशत्रु के बाद उदयन बना था शासक। ठीक है,
तो ये उदयन पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था और बनाया था, मतलब राजधानी बताया था। और ये सोन नदी के किनारे स्थित है, पटना सोन नदी के किनारे बनाया था। और यहाँ पे मतलब उदयन। अगर दोस्तों पूछ रहा है शिशुनाग वंश अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो शिशुनाग वंश के संस्थापक भी शिशुनाग था और इसने वैशाली पटना से वैशाली जो है स्थापित कर लिया था। अब दोस्तों देखिए वैशाली स्थापित कर लिया तो द्वितीय बौद्ध संगीति किसने करवाया, तो शिशुनाग वंश के ही काल में कालाशोक ने करवाया था। और ये कहाँ होगा, तो इसका राजधानी कर लिया वैशाली, तो ये वैशाली में होगा। और कब हुआ था, तो होगा 383 BC में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्वाकामी। आप लोगों को ये चीज़ें भी बताई हुई है। तो 37 नंबर क्वेश्चन हो गया। दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन है कि एकराट की उपाधि किसने धारण की थी, तो एकराट की उपाधि धारण किया था महापद्म नंद ने। ये महापद्म नंद कौन था, तो नंद वंश के संस्थापक था। और इसी नंद वंश के काल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, लेकिन उस समय महापद्म नंद नहीं था, अंतिम शासक जो था घनानंद था। ठीक है, अंतिम नहीं कहेंगे, उसका 9वां शासक था शायद, वो घनानंद था। ठीक है, तो ये हो गया। दोस्तों आगे पढ़ रहा है, आगे कहा जा रहा है कि हाथी गुम्फा अभिलेख की चर्चा कहाँ मिलती है, तो हाथी गुम्फा कहाँ नहीं, मतलब किसकी चर्चा इसमें मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख में, तो ये दोस्तों खारवेल की चर्चा मिलती है। बीच में क्वेश्चंस कहाँ से आ गई, मतलब हाँ देखिए कहाँ से आ गई क्वेश्चंस। ये जो खारवेल है ना, इसको यहाँ पे कहाँ क्यों लाया गया, हम लिखे हैं। देखिए खारवेल जो था ना, वो चेदी वंश का शासक था। किस वंश का शासक था, ये भी क्वेश्चंस कभी कभी बन जाती है कि चेदी वंश का शासक कौन था, तो ये था, मतलब खारवेल किस वंश का शासक था, तो ये चेदी वंश का शासक था। याद रखिएगा इस चीज़ों को, चेदी वंश का शासक था कौन, खारवेल। और ये दोस्तों महापद्म नंद जो थे ना, वो गए थे कलिंग। ये एक्चुअली चेदी वंश का शासक था, तो कहाँ का था, ये कलिंग का था। खारवेल कहाँ का था, कलिंग का। कलिंग में कौन सा वंश का, चेदी वंश का। ठीक है, चेदी वंश का शासक था कलिंग में। अब दोस्तों ये कलिंग का था, तो ये महापद्म नंद जो आप देख रहे हैं, जो एकराट की उपाधि धारण किया था, और नंद वंश के जो संस्थापक था महापद्म नंद, वो कलिंग गया था और खारवेल के यहाँ से एक जैन की मूर्ति चुरा करके ले आया था। हालांकि उस मूर्ति का नाम था जिनसेन करके कुछ। ठीक है, तो जैन का मूर्ति जो है चुरा करके लाया था। कहाँ ले आया था, तो अपने मतलब राजधानी में लाया होगा। ठीक है, तो अपने यहाँ ले आया था। और फिर बाद में जो है जब मतलब बहुत बाद जब होता है, इसका शासनकाल जब समाप्त हो जाता है महापद्म नंद का, तो उसके बाद ये खारवेल जो है जब शक्तिशाली होता है ना, तो खारवेल भी अपनी मतलब फ़ायदा उठा करके यहाँ से फिर अपनी मूर्ति वहाँ लेकर के जाता है। ठीक है, कलिंग में जो ये चुरा करके लेके आता है। तो इस तरह से चीज़ें होती है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको इसीलिए यहाँ पे लाया गया। और इसका चर्चा कहाँ मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख तो बहुत प्रसिद्ध अभिलेख है, इसको भूलिएगा नहीं। यहाँ से किसकी चर्चा मिलती है, तो खारवेल की। खारवेल ये भी याद रखिएगा कि खारवेल कहाँ का शासक था, तो कलिंग का था और चेदी वंश का शासक था। इसका वंश जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नीचे दोस्तों देखिए ये वही क्वेश्चन दिया गया है कि किसने कलिंग से जैन मूर्ति जिनसेन मगध लाया था, तो मगध लाया था महापद्म नंद ने। इसने पूरी तरह से मतलब महापद्म नंद जो है पूरी तरह से कलिंग को जीत लिया था। ठीक है, खारवेल को हरा करके। और कलिंग को जीतने के बाद वहाँ पे एक नहर का भी निर्माण करवाया था, और वहाँ की जो जैन मूर्ति थी जिनसेन, उसको भी उठा ले आया था। जब जीत लिया तो वहाँ से कुछ भी कर सकता है, तो पूरी तरह कलिंग को जीत लिया और जीत कर वहाँ से जैन मूर्ति जो है वो ले आया था, और वहाँ पे एक नहर का भी निर्माण कराया था। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि मतलब कलिंग में नहर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो भी महापद्म नंद ने करवाया था। और जैन मूर्ति जिनसेन किसने लाया, तो वो भी महापद्म नंद ने। हालांकि ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन नहर निर्माण वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको आप लोग याद रखिएगा कि कलिंग में नहर का निर्माण किसने करवाया था, तो महापद्म नंद ने। ताकि हमको ध्यान है, ये क्वेश्चंस भी जो है लगता है बन गया नहर निर्माण वाला, इसलिए हम आप लोगों को मतलब बोल रहे हैं। चलिए कोई भी हो, मतलब याद रखना है, फिर भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिकंदर का आक्रमण किसके शासनकाल में होता, तो ये घनानंद, ये भी नंद वंश का ही शासक था, 9वां शासक। ठीक है, और ये हुआ था 326 BC में सिकंदर आक्रमण करता है। ठीक है, तो ये सिकंदर की बातें हो गई। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि भारत का प्रथम आक्रमण किसने किया था। भारत पर प्रथम आक्रमण मतलब सिकंदर ने नहीं किया था। सिकंदर ने तो काफ़ी जीता, पोरस की जो लड़ाई वगैरह सब हुई थी, व्यास नदी तक आया था। तो दोस्तों पहला आक्रमण किसने किया था, तो पहला आक्रमण किया था हखाबनी वंश का। ठीक है, कौन था, तो वो था डेरियस प्रथम। ठीक है, पहला सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम, या इसी को दारा प्रथम भी कहते हैं। ठीक है, और ये ईरानियों ने किया था। हखामनी वंश किसका था, तो ईरानियों का था। ठीक है, ईरानी का डेरियस प्रथम, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आता है सिकंदर का
मतलब किसका शिष्य था? तो सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। इसके गुरु का नाम अरस्तु था, सिकंदर के गुरु का नाम। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। इसकी मृत्यु जो है बेबीलोन में 332 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय इसकी आयु जो थी मात्र 33 वर्ष थी दोस्तों। तो 33 वर्ष की उम्र में ही जो इन्होंने मतलब अपना देश दुनिया त्याग करके चला गया बेचारा, ठीक है। और 33 साल की उम्र में जो है उतना हासिल कर लिया था, ठीक है, सोच लीजिए। तो बेबीलोन में इसकी जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब आगे दोस्तों कहते हैं आ जाते हैं अशोक में। अशोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। बोला किस अभिलेख में अशोक का वर्णन मिलता है? तो मतलब हालांकि कहीं भी अपना नाम अशोक नहीं लिखवाया था, देव नाम पे लिखवाया था। तो अशोक नाम किस में लिखा मिला? तो ये दो वो अभिलेख था, एक मास्किया और एक गुर्जरा। मास्की दोस्तों पड़ता है शायद कर्नाटक में और गुर्जरा पड़ता है एमपी में, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ पर लिखे नहीं है लेकिन याद रखिएगा। मास्की पड़ता है कर्नाटक में और गुर्जरा पड़ता है मतलब एमपी में है शायद, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कहाँ मिला है, तो मास्की और गुर्जरा में। बोल रहे कलिंग विजय किस वर्ष किया? तो 9वें वर्ष उन्होंने कलिंग विजय किया था। कब? 261 ईस्वी में। कब किया था? 261 ईस्वी में। कृषि विभाग के अध्यक्ष कौन था? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक के काल में या मौर्य काल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सीता अध्यक्ष। क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष। और दोस्तों मतलब दान की भूमि थी या किस तरह की भूमि, उसको भूमि को सीता कहा जाता था, ठीक है। और कृषि विभाग के जो अध्यक्ष था उसको कहा जाता था सीता अध्यक्ष। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मतलब सीता अध्यक्ष के भी बारे में तो पूछा गया है कि कृषि विभाग के अध्यक्ष कौन है, और भूमि के बारे में पूछा गया तो उस भूमि को सीता कहा जाता था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार मतलब एग्जाम में बन गई है कि प्रमुख वहाँ का बंदरगाह क्या था? मौर्य काल में कौन सा बंदरगाह प्रमुख था? तो ये था भड़ौच। एक और क्वेश्चन दोस्तों बंदरगाह से बनती है, आपको याद रखना चाहिए। आगे हालांकि हम गुप्त काल पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, कि गुप्त काल के प्रमुख बंदरगाह क्या कौन था? तो वो था ताम्रलिप्ति। कौन था? ताम्रलिप्ति। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाए मौर्य काल का प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो वो था भड़ौच। तो दो काल का प्रमुख बंदरगाह पूछा जाता है, याद रखिएगा। एक मौर्य काल का, एक गुप्त काल का। तो दोनों अलग अलग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, मतलब दोनों को एक मत समझिएगा। बस यहाँ पे चेंज होने से ये चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य काल। जब हम गुप्त में आएंगे तो वही बताएंगे आपको। तो मौर्य काल के प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो वो था भड़ौच। कौन था? भड़ौच, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहे अशोक के अभिलेख का को प्रथम बार किसने पढ़ा? ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोलेगा कि सारा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट ही है तो मतलब फालतू कौन है? तो कोई फालतू दोस्त यहाँ पे लिखा ही नहीं गया, तो फालतू क्या रहेगा, मतलब फालतू हमने लिखा ही नहीं है। तो ये सारी क्वेश्चंस आपको एक बार देख लेनी है दोस्तों। प्रथम बार अशोक के अभिलेख को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में। दोस्तों हम आप लोगों को देखिए एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन जो है डील कर रहे हैं, मतलब डिटेल्स में बता रहे हैं। तो आप लोग ज़रा इस बात को ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि मतलब हम कम पढ़ा रहे हैं, 100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो मतलब इधर इतना ही पढ़ा रहे हैं और टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, तो ऐसा आप लोग नहीं सोचिएगा। और याद तो कभी तो करवा रहे हैं। जो किसी भी चीज़ को के ऊपर जब एक क्वेश्चन के ऊपर 2-3 मिनट दीजिएगा या फिर उसको डीप में स्टडी कीजिएगा थोड़ा सा, 2-3 मिनट उस पर दे करके, ध्यान दे करके, तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगी। तो इस तरह से हम आपको करवा रहे हैं तो क्वेश्चन आपके माइंड में भी रहेगी, ठीक है। जिस पे 2-3 मिनट दे रहे हैं जब एक क्वेश्चन पे थे, तो ये बातें भी आप लोग याद रखिएगा कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, आपको उस चीज़ को माइंड में भी रखनी है, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ कर चले गए, एग्जाम में नहीं बन रहा, पढ़ने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला पढ़ने से। तो इसलिए आप लोगों को इस बातें ध्यान रखनी है। आगे दोस्तों यहाँ पे करा है कि अशोक के अभिलेख को प्रथम, ये तो आपको बता दिए कौन पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं अशोक का शिलालेख। दोस्तों देख अशोक के शिलालेख के बारे में तो 14 शिलालेख है अशोक को, ठीक है। और इसमें प्रथम शिलालेख में क्या है दोस्तों, देखिए कुछ शिलालेख जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम लिख दिए हैं, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। और एक और क्वेश्चन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 4-5 क्वेश्चन हो जाती है, लेकिन हम आपको नहीं किए, सोचिए एक ही क्वेश्चन में आपको बता देते हैं। प्रथम शिलालेख में बात करें तो पशु बलि की निंदा की गई, मतलब पशु को नहीं मारना चाहिए, पशु बलि को निंदा की गई है। दूसरा क्वेश्चन से अगर बात करें तो चौथा शिलालेख बोल रहा है। चौथा शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि भेरी घोष की जगह धम घोष,
आपको पता है कि अशोक जो है मतलब भेरी घोष की जगह पर धर्म घोष को अपना दिया था, तो इसको वर्णन कहाँ लिखा है, तो वो चौथा शिलालेख में किया है। अब दोस्तों पाँचवा शिलालेख, तो पाँचवा शिलालेख में धम्म महामातों की नियुक्ति। तो धम्म महामात कौन होता था, तो धम्म महामात एक तरह के मतलब जैसे क्या होता है अध्यक्ष वगैरह होता है ना, तो इस तरह से धर्म की देखभाल के लिए मतलब धम्म महामात की नियुक्ति किया था, कोई व्यक्ति को, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि धम्म महामात मतलब क्या है, तो एक व्यक्ति के मतलब पद का नाम है धम्म महामात, ठीक है। तो धम्म महामात के नियुक्ति किसमें, पाँचवा शिलालेख में। और सातवां आठवां में क्या था, तो तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा में दोस्तों देखिए इसमें दो चीज़ है, 10वां वर्ष गया था गया, ठीक है, और 20वां वर्ष गया था लुम्बिनी, ठीक है, यात्रा किया था। तो इस तरह से आपको याद रखने का तीर्थ यात्रा। 13वां शिलालेख में क्या है, तो कलिंग युद्ध, ये तो बिल्कुल याद रखनी है। कलिंग युद्ध जो है 9वां वर्ष किया था, शिलालेख कौन सा है, तो 13वां, दोनों चीज़ें याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि नागार्जुन पहाड़ी में गुफा का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों देखिए इसके जो मतलब दादा थे ना बिम्बिसार, ठीक है, कौन बिम्बिसार किसके दादा थे, अशोक के दादा, क्या थे, बिम्बिसार, अशोक के जो दादा थे ना बिम्बिसार, ठीक है। तो वो जो थे आजीवक संप्रदाय के थे, क्या, अजीबक। तो आजीवक संप्रदाय के थे ना, तो ये मतलब आजीवक संप्रदाय को कुछ गौ मतलब गुफा बना करके जो है दान दिए थे, ठीक है। तो अशोक भी दिया था और एक नागार्जुन था वो भी दिया था। तो नागार्जुन कौन था, तो ये अशोक का पोता था, बेटा भी नहीं पोता, ठीक है। तो दशरथ मतलब इसके पोता था। तो नागार्जुन पहाड़ी जो है वहाँ पे गुफा बनवाया था, किसको दिया था, आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखिएगा। नागार्जुन पहाड़ी में गुफा का निर्माण किसने करवाया था, तो दशरथ में। दशरथ था कौन, तो वो था अशोक का पोता, पौत्र का मतलब होता है पोता, ठीक है। इसके पीछे भी ये कहानी है, तो आपको याद हो गया। अब वहाँ पे करा राजप्रसाद किसकी बनी हुई थी, तो ये थी लकड़ी की बनी हुई है, उसमें 80 स्तंभ थी। उस राजप्रसाद में क्या थी, 80। अब राजप्रसाद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम बता दें, राजप्रसाद यहाँ पे महल को कहा गया है। मौर्य साम्राज्य की जो महल थी दोस्तों, यहाँ पे तो है पटना आप सुने होंगे ना, तो पटना में ही इसका महल था, ठीक है। आपको मगध के बारे में पढ़ रहे हैं तो भाई पता होगा, पाटलिपुत्र राजधानी इसका थी, उदयन बनवा दिया था, ठीक है। और पटना में, तो पटना में भी कहाँ मतलब कुम्हरार, ठीक है, कुम्हरार में आप लोग सुने होंगे कुम्हरार का नाम, और बहुत सारे लोग कुम्हरार में रहते भी है। तो कुम्हरार यहीं पे से इनका इसको मतलब ये मिला था, ये मिला है राजप्रसाद, ठीक है। और ये बनी किसकी थी, तो लकड़ी की बनी हुई थी, उसमें 80 स्तंभ था, याद रखिएगा। कुम्हरार भी याद रखिएगा, पाटलिपुत्र के कुम्हरार से मिला है, वो भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाती है, ये कहाँ से मिले, तो पटना के कुम्हरार से। अब आगे 54 क्वेश्चन आते हैं। अशोक ने कौन से वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी, तो देखिए अभी आपको बताया 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था और 10वें वर्ष गया था, दोनों याद रखिएगा। कौन सी वर्ष लुम्बिनी, तो 20वें वर्ष, गया कौन सी वर्ष, तो मतलब 10वें वर्ष। लुम्बिनी कहाँ है दोस्तों बताइए, यहाँ से ये लुम्बिनी मतलब सॉरी रुद्रदेई अभिलेख में इसका चर्चा मिलता है, ठीक है, रुद्रदामन अभिलेख में, सॉरी, तो रुद्रदामन कहाँ है, नेपाल में, ठीक है। दोस्तों अब देखिए बोल रहा है कि अशोक ने किससे धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो ये बातें तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि पुत्र था इसका एक महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, ठीक है। तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, दोनों को पुत्र पुत्री को, कि जाओ तुम बौद्ध धर्म को प्रचार करो, ठीक है। अब आ जाते हैं शुंग वंश में। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग, कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। इनकी राजधानी कहाँ थी, तो विदिशा, याद रखिएगा, इसकी राजधानी कहाँ थी, बस मतलब विदिशा। और इनमें भी कर्ण वंश में मात्र एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे, तो वासुदेव, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब होता है सातवाहन वंश, ये वंश भी थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक थे सिमुक, कौन थे, सिमुक। ये बातें भी कभी कभी पूछी गई है एग्जाम में, सिमुक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी थी महाराष्ट्र प्रतिष्ठान, ठीक है। ये चीज़ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ें सिक्का ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम सीसा के सिक्का किसने जारी किया, तो ये किया था सातवाहन वंश ने। तो सर्वप्रथम सिक्का मतलब सीसा का सिक्का किसने जारी किया था, तो सातवाहन वंश ने किया था। इसके सबसे प्रमुख शासक जो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी बहुत प्रसिद्ध शासक थे यहाँ के मतलब सातवाहन के, इसलिए दोस्तों इससे आपको लग रहा होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी, आपको नहीं लग रहा, आगे माता का नाम लगा है, गौतमी का पुत्र, ठीक है। तो ये जो थी मातृ शतात्मक सभ्यता थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक
इसके अलावा बताइए आप कौन सी आगे सभ्यता जो पढ़े थे मातृ शताब्दी की, बताइए। नहीं याद आ रहा ना, भूल गए आप लोग, इतना जल्दी भूल जाते हैं, सुबह ही तो वीडियो अपलोड किए हैं। तो ये है दोस्तों मातृ शताब्दी सभ्यता। आपको कहाँ थी, याद आया, हड़प्पा सभ्यता में। और वैदिक सभ्यता में कौन सा आ गया था, तो पितृ शताब्दी आ गया था, याद आया। तो याद करते रहिए, याद करते चलिए, ऐसा नहीं कि बस पढ़ते गए देखते गए वीडियो बस हो गया। अब दोस्तों आके देखिए, दो चीज़ें बता गए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्का का मतलब शीशा का सिक्का चलाया था, उसके बाद आया मातृ शताब्दी सभ्यता। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मतलब सामंत व्यवस्था की शुरुआत कहाँ मतलब किसने की, तो सातवाहन ने ही किया था सामंत व्यवस्था। सामंत व्यवस्था क्या होता है दोस्तों, तो ये मतलब काम के लिए भूमि को देना। जैसे कोई आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसको आप पैसा वेतन ना दे करके आप उसको भूमि दान दे रहे हैं, ठीक है। मतलब दान तो नहीं दे रहे हैं, उसको दान नहीं कहेंगे क्योंकि आप काम के बदले उसको दे रहे हैं, फ्री में तो दे नहीं रहे हैं, तो काम के बदले उसको दे रहे हैं, तो मतलब वेतन के रूप में भूमि को देना, जमीन देना, तो इसको कहते हैं सामंत व्यवस्था। तो इन्होंने ही शुरू की थी, किसने, सातवाहन वंश ने। और भूमियों को मतलब ब्राह्मण को भूमि दान में देना किसने सबसे प्रारंभ कर दिया, तो ये भी सातवाहन ने किया था। ब्राह्मणों को भूमि दान करना इसने भी सातवाहन ने ही किया था। ये सब उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो नानाघाट अभिलेख, इसका वर्णन मिलता है इसमें, नानाघाट अभिलेख में वर्णन मिलता है। तो देखिए एक क्वेश्चन के आपको कितने फैक्ट्स यहाँ पे बता दिया गया। अब हम क्वेश्चंस मतलब बार बार क्वेश्चंस लिखते तो आपको 7-8 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते, ठीक है। तो एक ही चीज़ में आपको करवा दिए, ये क्वेश्चंस बस यहाँ पे मेंशन किया गया है, और बाकी इतने सारे क्वेश्चंस याद करें। ये क्वेश्चंस हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी क्वेश्चंस है, ठीक है। ये चारों क्वेश्चंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा। बट यहाँ पे हम ये सारे क्वेश्चंस मेंशन ना करके एक मेंशन किया और बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी। तो ऐसा मत समझिएगा कि नीचे जो मतलब लिखा गया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा यही मतलब महत्वपूर्ण है। लेकिन हम नहीं, हमको लगता कि मतलब करना चाहिए, आप लोग सभी चीज़ों पर ध्यान दे दीजिएगा, ये सब चीज़ों पर, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस आने वाली है। आगे तो बोल रहा है सोने का सिक्का किसने जारी किया, शीशा का तो देख लिए आप लोग, किसने, सातवाहन ने, इम्पोर्टेंट है। सोना का सिक्का जारी किया था यूनानियों ने, लेकिन अगर वही शुद्ध सोना का कहे तो किया था कुषाण वंश ने, और वही अगर सर्वाधिक सोना का कहे तो वो क्या था, गुप्त वंश ने, ठीक है, गुप्त काल में। तो ये 3-4 चीज़ें सिक्का से आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे शुद्ध सोना वाला नहीं दिया है, बट सर्वाधिक सर्वप्रथम किसने सोना जारी किया, तो वो था यूनानी। अब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है सुदर्शन झील के बारे में। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इसका निर्माण कराया था सुदर्शन झील का। और जीर्णोद्धार करवाया किसने, तो ये करवाया रुद्रदामन ने, रुद्रदामन ने, ठीक है। और इसका चर्चा मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, इसका चर्चा मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। और जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों प्रथम बार संस्कृत में लिखा गया अभिलेख था जूनागढ़। तो ये बातें भी आपको याद रखें। देखिए यहाँ से भी आपको 3-4 क्वेश्चंस बनने वाली है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो करवाया था रुद्रदामन ने। और किसने निर्माण करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख में। और जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई प्रथम अभिलेख थी। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, ठीक है। एक बताओ दोस्तों, सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त ने भी करवाया था, लेकिन वो क्वेश्चंस कब पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जाते हैं कि किसने करवाया था, तो रुद्रदामन ज़्यादा ऑप्शन में मिलता है, ठीक है। क्योंकि इसने ही मतलब रुद्रदामन ने ही खोजा था कि किसने निर्माण करवाया, ठीक है। तो पहले से किसी को पता नहीं था कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, तो इसने लिखा, इसने बताया रुद्रदामन ने कि इसका निर्माण जो है हम नहीं करवाए हैं, हम बस इसका जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, और निर्माण करवा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो सब लोगों को पता चला कि वो इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य करवा करके चला गया, ठीक है। तो दोस्तों मतलब ऐसा नहीं करता, रुद्रदामन बहुत अच्छा व्यक्ति था कि मतलब अपना नाम नहीं दे करके सब सच्चाई बातें लिखी थी, ठीक है। तो आपको याद रखनी है। आगे दोस्तों बोल रहा है 61वां क्वेश्चन से, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुडलकस फिशस। कनिष्क बहुत बार ऑप्शन में रहेगा, तो नहीं मारनी है। कनिष्क भी हालांकि कुषाण वंश के ही शासक था, बहुत प्रसिद्ध था, बहुत प्रसिद्ध शासक था कुषाण वंश का कनिष्क, इसलिए ऑप्शन में रहेगा। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए संस्थापक रूप से कनिष्क नहीं था, कुडलकस फिशस था। और ये जो था शैव धर्म के संस्थापक था। बाकी सब आगे चल चलते मतलब शैव धर्म का नहीं था, लेकिन ये जो था
शैव शैव धर्म का संस्थापक था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो